हाँ, तो मैंने ये कह रहा था कि EA एक्सटर्नल एक्सेस ये भी हमने पढ़ा। एक्सटर्नल एक्सेस जो है इज एन इनपुट पिन एंड मस्ट बी कनेक्टेड द VCC और ग्राउंड। मैंने बता दिया ग्राउंड कब करनी है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 805 फैमिली मेंबर्स ऑल कम विद ऑन चिप ROM टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो हैव एन एक्सटर्नल कोड एंड डाटा मेमोरी। ठीक है ना। नॉर्मली EA पिन इज कनेक्टेड टू द VCC। नॉर्मली तो VCC मैंने बता दिया जो +5 वोल्ट तब तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है। EA pin must be connected to the ground to indicate that the code or data is stored externally. अगर आप externally खाली internal नहीं है externally then you have to connect with the 0, otherwise logic +5 वोल्ट के साथ। ये हमने explain किया वहाँ पे। तो उसके बाद next जो है इसमें ये भी हमने किया explain STPN, then इस extra crystal बनाई है ये भी हमने किया है EA। हाँ, तो और सपोज फिर से यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हर एक पिन का दिया है। जैसे यहाँ पे एक तो इट इज VSS एक्चुअली ग्राउंड पिन जो पिन नंबर 20 है वो ग्राउंड है, पिन नंबर 40 इज VCC। अब यहाँ पे VSS इज और ग्राउंड पिन, वहाँ ग्राउंड 0 रेफरेंस के लिए। और एक VCC जो है दैट इज पिन नंबर 40, वो लाइक ना पावर सप्लाई, दिस पावर सप्लाई वोल्टेज फॉर नॉर्मल आइडियल एंड पावर ऑन डाउन ऑपरेशंस के जो +5 वोल्ट हम देते हैं उसको। सिंपली यू कैन राइट VCC इज यूज्ड फॉर द एज ए पावर सप्लाई टू द 8051 माइक्रो कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें एक मिनट एक दो बजे हो रहे तो उसके बाद पोर्ट्स के पहले पोर्ट 0.1 टू 0.7 ये भी हमने डिस्कस किए। दो पोर्ट 0 जो है बाई डायरेक्शनल है, सेम है जो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ समरी ऑफ ऑल दिस जो हमने टॉपिक कवर सो फॉर किया। ठीक है ना। तो ऐसे पोर्ट्स के बारे में यू कैन ऑल्सो, ये भी स्लाइड्स दिए हमें पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। देन यू हैव गॉट अगेन ये RST ALE प्रोग्राम स्टोर एनेबल, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब कमिंग तो ये तो हो गया पिन डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आज हो गया। तो इसमें सारा है ये जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह मैं आप प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको जो नोट्स वोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट में जो टॉपिक में सुबह भी लिखा था उस पर कि आर्किटेक्चर ऑफ दिस वन 8051 माइक्रो कंट्रोल। ये तो जनरल ब्लॉक डायग्राम, समटाइम्स अगर एक दो नंबर के ब्लॉक डायग्राम लिखा होगा ड्रॉ द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोल, तो दिस इज जनरल ब्लॉक डायग्राम। इसमें मतलब क्या क्या है, एक तो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की अब देखो आप थोड़ा आसानी समझ में हो जाएगी। मैंने आपसे किसमें पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स 4 हैं, दैट इज पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। यहाँ IO पोर्ट्स हैं इसमें। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आप देखो ये पिन इसके साथ कनेक्टेड है, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पिन रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किए हैं। RX टू रिसीव द सीरियली डाटा दैट इज इनसाइड पिन। ठीक है ना। तो बाहर से डाटा सीरियली आ रहे हैं, अंदर जाएगा सीरियल पोर्ट में। ठीक है ना। दैट इज रिसीव डाटा, दिस इज ट्रांसमिट डाटा। अगर सीरियली आपको बाहर भेजना है डाटा तो ये दो पिन्स हैं। अब पिन्स भी याद आसान है याद रखेंगे। सीरियल पोर्ट है माइक्रो कंट्रोलर में तो ये ऑन चिप है सीरियल पोर्ट, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में यही फर्क है। इसमें बहुत सारी चीजें ऑन चिप होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट है ऑन चिप है। ठीक है ना। वहाँ पे आपको इसके लिए अलग से IC जोड़नी पड़ती है अगर आप सीरियल पोर्ट यूज करना है माइक्रो प्रोसेसर्स में। पोर्ट्स हैं तो पोर्ट्स के लिए भी वहाँ पे अलग IC यहाँ पे ऑन चिप है। ये पोर्ट्स कितने हैं, 4 है वो में। ठीक है। देन यू हैव गॉट टाइमर, मैंने कहा 2 टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइमर 0 एंड टाइम 2 टाइमर्स हैं। ठीक है ना, वो भी है। इट इज जनरल ब्लॉक डायग्राम इसकी। ठीक है। आर्किटेक्चर तो अलग अभी बता देंगे, तो ये जनरल है ब्लॉक डायग्राम जो इसका है। ठीक है। तो ये भी हमने किया। यहाँ पे ये टाइमर 2 है इसमें, और रैम है इसमें, ऑन चिप रैम है 128 बाइट्स की। ठीक है ना। एंड 4 KB है रीड ओनली मेमोरी, उसमें दोनों है, रैम एज वेल एज रोम। दूसरी बात ये है, तो ये जो है इसका अक्सर आता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ गया भाई ये जो आर्किटेक्चर है 8051 ये किस पे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसमें ध्यान रखना। सो ये जो है हमारा दिस इज बेस्ड ऑन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि वहाँ पे जो मेमोरी होती है डाटा के लिए अलग मेमोरी होती है और प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होती है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ चुके हो, दैट इज बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वहाँ पे क्या है, एक ही ब्लॉक है आपके एड्रेस है ना 64K वहाँ पे पढ़ते हैं, और उसी 64K जो है एक ब्लॉक है, उसी में से हम कुछ पोर्शन रोम के लिए यूज करते हैं और कुछ पोर्शन रैम के लिए। ठीक है ना। सो वो जो आर्किटेक्चर टाइप है बेस्ड ऑन, तो वहाँ पे कॉमन होती है एड्रेस और डाटा बस, चाहे रोम के लिए जो एड्रेसिंग रेंज है या रीड ओनली रैम के लिए एड्रेसिंग जो बस है वो कॉमन है दोनों के लिए, डाटा बस भी कॉमन, लाइक दैट आप समझ गए ना। तो वहाँ पे एक ही ब्लॉक होता है, एक ही यूनिट मेमोरी के होते हैं, उसी मेमोरी यूनिट में से कुछ पोर्शन हम यूज करते हैं रोम के लिए, कुछ पोर्शन करते हैं रैम के। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट केस है माइक्रो कंट्रोलर में 8051। यहाँ पे क्या भाई आपका जो डाटा मेमोरी वो अलग है।
ठीक है, जैसे अलग अलग ब्लॉक है इसका। और जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर करते हो, प्रोग्राम मेमोरी पार्ट, वो भी अलग है, ठीक है ना। इनकी बसेस अपनी अलग, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये बस इसकी अलग है, ये बस इसकी अलग है, आप समझ गए ना। तो बसेस भी इनकी अलग अलग है। तो ये फर्क है दोनों में। अब ये जो आर्किटेक्चर है, दिस इज वी कॉल्ड एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जहाँ पे डाटा के लिए अलग मेमोरी होती है, एड्रेस के लिए मेमोरी अलग होती है, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होती है, और एड्रेसेस बस अलग अलग होते हैं। ये जो एग्जाम में आज पूछा जाता है, देयर इज अ सेपरेट पोर्शन फॉर मेमोरी टू स्टोर द डाटा, एंड सेपरेट पोर्शन ऑफ द मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर योर प्रोग्राम। तो ठीक है ना। तो अब फिर आप चीजें माइक्रोप्रोसेसर पढ़ ही चुके हो, तो यू कैन कंपेयर द टू, फर्क क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, इसकी स्पीड से बच जाती है, ठीक है ना। एक मिनट, एक दो बचे हुए हैं। तो हाँ, अब ये मैं कह रहा था, ये तो हो गई है। और ये देन इंटरप्ट भी हमने पढ़नी है, जैसे हमने INT0 INT1 पढ़ा, वहाँ पे ये वो इंटरप्ट है, ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरप्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी ब्लॉक अलग है, इसको इन डिटेल पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेस जहाँ पे एक बार ALU होगा, कुछ रजिस्टर्स होंगे यहाँ पर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये दिस इज अ जनरल ब्लॉक डायग्राम जो माइक्रो कंट्रोलर की है। थोड़ा दिमाग में आ जाता है इसमें क्या क्या चीज़ है भाई, पोर्ट्स हैं इसमें, सीरियल पोर्ट है इसमें, ठीक है, बस कंट्रोल करने के लिए जो उसमें भी होता है माइक्रो प्रोसेसर में, सेम है यहाँ पे। ऑसिलेटर है यहाँ पे, ये रैम है, रोम है, टाइमर 2 है, इंटरप्ट मॉड्यूल है इसमें, लाइक इट इज ओवरऑल दिस वन, ठीक है ना। अब एक्चुअली जो आर्किटेक्चर होता है, अगर जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हो आर्किटेक्चर, तो वहाँ पे भी आपको क्या है कि ये फिर से थोड़ा जनरल ब्लॉक डायग्राम फिर से थोड़ा ये है, सेम ही है, वहाँ पे भी टाइमर दिखाते हैं साउंड, ठीक है। तो अब उसके बाद दिस इज द आर्किटेक्चर, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर पढ़ते हो, इन द सेम वे वी हैव आर्किटेक्चर हियर इन 805 माइक्रो कंट्रोल। अब देखो ये अभी मैं आपको ऐसा कुछ टिप्स बता दूंगा, ये मतलब आपको लग रहा है ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या कितनी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये ब्लॉक्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, तब ये खुद ही बना सकते हो। तो मतलब जरूरी नहीं है कि रट लेने की, तो लेकिन पता होना चाहिए भाई क्या क्या है इसमें। तो देखो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे क्या क्या है, सबसे पहले आपको मैंने जो कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, मतलब पोर्ट्स मैंने बताया भाई, पोर्ट्स इसमें कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। तो आपको ये फिगर अभी दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले अब हमने पढ़े पोर्ट्स 4, कितने पोर्ट पढ़े, 4। तो कौन सा है, एक तो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, तो हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका ये यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे इट इज अ पोर्ट 0 यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे इट इज अ पोर्ट 0, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये जो ब्लॉक था इट वाज अ पोर्ट 0। अब यहाँ पे देखो नीचे जो पोर्ट 1, लेकिन याद रखना पोर्ट 0 ऊपर है, पोर्ट 1 नीचे है, ठीक है ना, पोर्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप फिर देखोगे पोर्ट 1 के बाद पोर्ट 2, जो पोर्ट 2 ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ पोर्ट 2, ठीक है ना। देन यू हैव गॉट पोर्ट 3 जो है वो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पोर्ट 1 2 3, अब कितने पोर्ट्स हैं, 4 ही हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पोर्ट्स, ये तो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ठीक है ना। दिस आर 4 पोर्ट्स पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। ये याद रखें, फिलहाल आप ब्लॉक डायग्राम याद रखें, बाद में मैंने ये भी कहा कि ये पोर्ट स्ट्रक्चर्स अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। वहां पे और क्लियर हो जाएगा पोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, उसमें सारी चीजें। अब उसके बाद पोर्ट 0 के आगे और एक ब्लॉक है जिसका पोर्ट 0 ड्राइवर, ये भी हम पढ़ेंगे जब पोर्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो पोर्ट, वी कॉल दिस पोर्ट ड्राइवर, पोर्ट 0 का ड्राइवर है, ठीक है। दिस इज ड्राइवर ऑफ पोर्ट 0, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है, अब जरूरत नहीं है वेस्ट टाइम। यहाँ पे पोर्ट 0 है, यहाँ पे पोर्ट 0 ड्राइवर है, ठीक है ना। ये हम देखेंगे एक्चुअली एक ट्रांजिस्टर आगे लगा होता है जिसको हम कहते हैं, हम जब पोर्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा पोर्ट, मैं उस समय आपको पूछूंगा ये मतलब पोर्ट ड्राइवर जो है इसका रोल क्या है। फिलहाल अब ये दो मिला के जब वो पोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो पोर्ट 0 इनका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, इनका डायग्राम पढ़ना है हमें, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, आपका पोर्ट 0 है, देन यू हैव पोर्ट 0 ड्राइवर, ठीक है ना। देन यू हैव गॉट पोर्ट 1, पोर्ट 1 के साथ भी पोर्ट 1 ड्राइवर है, ठीक है ना। एक्चुअली P0.0 टू P0.7 8 पिनस है, आ गया ना। तो पोर्ट 0 इसके साथ एसोसिएटेड 8 पिन कौन से हैं, पोर्ट 0.0 टू 0.0 ये है। अब देखो कैसे याद रखो, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, आ गए 4 ब्लॉक याद हो गए। हर एक पोर्ट का अपना ड्राइवर भी है, तो पोर्ट 0 ड्राइवर, पोर्ट 1 ड्राइवर, पोर्ट 2 ड्राइवर, पोर्ट 3 ड्राइवर, और ड्राइवर्स के साथ आपको पिन जोड़नी है। अब देखो 4 ब्लॉक्स याद हो गए, 1 2 3 8 हो गए, क्योंकि पोर्ट 4 हैं, उनके ड्राइवर्स भी 4 हैं, वहीं साथ जोड़ दोगे इतना याद रह गया, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आ गया। उसके बाद आपको क्या है ना, कमिंग टू दिस वन, देन इसमें क्या है कि देन यू हैव गॉट रैम, ठीक है ना। अभी हमने वहां पे जनरल बोला गया, तो जो रैम है, रैम कितनी है 128
8 बाइट्स, बी इज फॉर बाइट्स, ठीक है। 128 बाइट रैम है यहाँ पे, ये जो है इसके, ठीक है। 120 जो भी मैं बता दिया, इसको डिटेल भी में हमने पढ़ना है। और देन यू हैव गॉट रैम 4 KB रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी भी इसको कहते हैं। तो और रीड ओनली मेमोरी जो है कितनी है, इट इज यहाँ पे लिखने की जरूरत है, खाली में लिखूंगा यहाँ पे, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इट इज ए रीड ओनली मेमोरी और रैम, ठीक है। अब ये कितना इसका क्या है, इट इज अ 4 KB, ठीक है ना, इट इज 4 KB, 4 KB। तो यहाँ पे आप देखोगे इट्स अ 4 के रोम जो है, इट्स अ 4 KB रोम इसमें, तो 128 बाइट है, इट इज अ 4 KB रोम। तो अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें ऑन चिप है, रैम भी है, ऑन चिप है, रीड ओनली मेमोरी भी ऑन चिप है। अब ये आपका दिस इज रैम 128 बाइट, यहाँ 4 KB रोम है। ये तो हमने पढ़ चुके हैं, तो दो ब्लॉक से याद हो गए। एक तो पोर्ट 4 है, पोर्ट ड्राइवर 4 है, रैम है, रैडम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, एंड रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उसके बाद ये जो रैम है, इसका एक एड्रेसिंग रजिस्टर भी होता है, रैम एड्रेस रजिस्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एड्रेस रैम है, यहाँ पे उसका एड्रेस रजिस्टर ये है। इन द सेम ही यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, क्योंकि इसमें प्रोग्राम ही डालते हैं, प्रोग्राम स्टोर करते हैं, इसका एक एड्रेस। अब देखो कितने ब्लॉक्स आपको याद होंगे, ऐसे ही होते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा पोर्ट 4 है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, और उनके ड्राइवर 4 है, पोर्ट 0 ड्राइवर, पोर्ट 1 ड्राइवर, पोर्ट 2, ये ब्लॉक से याद होगी। हमें पता है कि रैम इसमें ऑन चिप रीड ओनली मेमोरी है, जहाँ पे आप डाटा, ठीक है ना, तो 128 बाइट्स की यहाँ पे रैम हो गई, देन उसके अंदर रोम भी है, वो भी आ गया। अब इन रैम और रोम के एड्रेसिंग रजिस्टर्स अपने अपने हैं, तो ये इसका एड्रेसिंग रजिस्टर है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसमें एड्रेसेस होते हैं, ठीक है ना, एड्रेस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रोम जो है, यहाँ पे प्रोग्राम एड्रेसिंग रजिस्टर इसका ही है। अब उसके अलावा क्या है, ये देखो तो आसान है, जो माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं, एक रजिस्टर है बी रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे बी रजिस्टर हियर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट बच्चे, ठीक है। अब मैं ये इसमें एक रजिस्टर है बी रजिस्टर, ठीक है ना, और एक जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हैं, ए रजिस्टर, बी है, सी, डी, एच, एल पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे आपको दिखे खाली एक रजिस्टर है, दो ही दिखेंगे आप, एक्यूमुलेटर और एक बी रजिस्टर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये एक रजिस्टर है बी रजिस्टर, इसमें सी नहीं है, डी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। एक तो है बी रजिस्टर और उसके अलावा इसमें एक एक्यूमुलेटर है ए, ठीक है ना। अब उसके बाद है देन स्टैक पॉइंटर, ये आप माइक्रो प्रोसेसर में उसमें भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर है ये खाली 8 बिट का है, इट इज नॉट 16 बिट, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखो, स्टैक पॉइंटर जो है यहाँ पे इट इज 8 बिट ऑनली, इट्स नॉट 16 बिट। उसके बाद ये भी एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का है, बी रजिस्टर भी 8 बिट का है। उसके अलावा यहाँ पे ALU, ये माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना, ये ALU हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे इसमें टेम्परेरी रजिस्टर्स दो है, TMP1 एंड TMP2। अब यहाँ पे हम थोड़ा बताओगे टेम्परेरी रजिस्टर्स का रोल क्या है, क्यों बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं भाई टेम्परेरी रजिस्टर्स, इनका जब आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में इनको हम कहीं यूज ही नहीं करते व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम, टेम्परेरी रजिस्टर्स। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा थोड़ा एग्जांपल देके भाई इनका रोल क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर खुद ही यूज करता है। अब कहाँ पे यूज करता है, मैं इस चीज को आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी बता रहा हूँ कि भाई कहाँ पे, हाउ द माइक्रो कंट्रोलर यूजेस दिस टू टेम्परेरी रजिस्टर। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जूम करो कि आपके पास 2 गिलासेस है, ठीक है ना। तो अब दोनों गिलासेस में क्या है, एक में ज्यूम करो कि एक गिलास में दूध है, दूसरे में पानी है, ठीक है ना। तो आपके पास दो, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आपको क्या करना है, जिस गिलास में दूध है ना, वो दूध डालना है पानी वाले गिलास में, और पानी जिसमें वो आना चाहिए दूध वाले गिलास में। तो यू हैव टू स्वैप दीज टू थिंग्स, आपको इनको एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। ये दूध जो है वो उस पानी वाले गिलास में डालना है जिसमें पानी है। अब अगर मैं आपसे इज इट पॉसिबल विदाउट द थर्ड गिलास, ठीक है ना, जब तक तीसरा गिलास ना हो आपके पास, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज। आप क्या करोगे, पहले जिसमें दूध है वो खाली वाले में डाल दोगे, ये खाली हो गया, फिर यहाँ से पानी उठा के इसमें डालोगे, जो दूध है वापस ला के इसमें डालोगे, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे जो तीसरा गिलास मैंने यूज किया, वी कैन कॉल दिस टेम्परेरी गिलास, आप समझ गए ना। तो उस गिलास को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी गिलास, जो हमने उसमें यूज किया। इन द सेम वे जब माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, जब हम स्वैप डाटा करते हैं फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है ना, सब स्वैप कमांड है, स्वैप ए या बी, दो रजिस्टर में आपको स्वैप करना है। तो जब तक कि आपके पास तीसरा रजिस्टर यूज ना हो,
तब अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये तो स्वैप हो जाएंगे लेकिन कुछ तीसरा होना चाहिए, अदरवाइज यू लूज द डाटा। ये तो उस समय क्या करता है माइक्रो कंट्रोलर खुद ही, मैंने आपसे ये कहा प्रोग्राम में हम रजिस्टर को कहीं भी हो, लेकिन जब हम कमांड देते हैं माइक्रो कंट्रोलर के पास स्वैप द टू वैल्यूज, ए का बी में आना चाहिए, सपोज बी का ए में जाना चाहिए, एट द टाइम ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही इन टेम्परेचर को यूज करता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर का रोल है। अब उसके बाद ALU तो आप पढ़ के, परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, लॉजिक ऑपरेशन जो है, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब पढ़ा। उसके बाद ये है आपका यहाँ पे देन प्रोग्राम्स, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दिस, इसलिए मैं ज्यादा नहीं है कि ये तो याद रह ही जाएंगे आपको। एक तो बी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, उसके अलावा 2 टेम्परेरी रजिस्टर है, ALU है उसमें, क्योंकि जब आप ब्लॉक के एग्जाम में अगर सपोज ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपके अगर सारी चीजें आपको दिमाग में है क्या क्या है, तो फिर उनको एडजस्ट करना आसान होता है, कौन सी चीज कहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनको पहले एक बार ये सारी चीजें अगर मैं फिर जबान भी पूछूंगा आपसे भाई क्या क्या है इसमें, आप खुद ही बताओगे, ठीक है। पर दूसरी बात है किस चीज को कहाँ रखना, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इजी, उसको चीज को याद में, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या चीजें। तो टेम्परेचर कितने, TMP और टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 है। उसके बाद ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ALU के साथ अलग, अर्थमेटिक एंड लॉजिक विद परफॉर्म्स ऑल द अर्थ में, जैसे आप माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी वो इसी के अंदर होते हैं, इस यूनिट के अंदर। उसके अलावा क्या है, आवाज क्यों नहीं आ रही? then you have got one more register, is called a program stats word, ठीक है। तो program stats word is like a flag register, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ये भी फिलहाल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हर एक बिट्स को एक्सप्लेन करना वहाँ पे। तो ये जैसे फ्लैग रजिस्टर है, इन द सेम वे हैव अ प्रोग्राम स्टैट्स वर्ड, ये तो प्रोग्राम स्टैट्स वर्ड ही हो गया। उसके अलावा इसमें क्या है, देन देयर इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ये जो अलग ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ रजिस्टर्स है टाइमर्स के साथ एसोसिएटेड है, सीरियल्स उसके साथ एसोसिएटेड, या पोर्ट्स जो है, पोर्ट भी आते हैं इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो मैं बता दूंगा यहाँ पे, एक इसमें है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, एक मिनट बेटा मैं आपको दिखा दूंगा ये। हाँ देखो यहाँ पे ये है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो वहां पे हमने दिखाई ये कौन कौन से, जैसे एक्यूमुलेटर भी आता है एज ए स्पेशल फंक्शन, अब इसका एड्रेस भी दिखाया है क्या है। देन बी रजिस्टर, इट इज आल्सो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। देन यहाँ अगर प्रोग्राम स्टैट्स जो नीचे है वो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। स्टैक पॉइंटर, डाटा पॉइंटर जो 16 बिट है। अब डाटा पॉइंटर को हमने 2 पार्ट्स में, ये इन डिटेल हमें पढ़ने हैं, फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। डाटा पॉइंटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे डाटा पॉइंटर लो और ऑर्डर बाइट, क्योंकि ये 16 बिट रजिस्टर है, तो 8 बिट के साथ के लोअर 8 बिट्स एंड हायर 8 बाइट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इनका एड्रेसिंग भी आपने कभी कभी आते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, वहाँ पे आपको इनको थोड़ा याद रखना है। देन यू हैव टू राइट अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे, हम सारे हमने करने हैं। डाटा पॉइंटर है ये, इट हैज बीन स्प्लिटेड टू, अलग अलग से भी इसको हम यूज है। देखो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 ये भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में ही आते हैं। इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल, ठीक है, ये एक रजिस्टर आगे हमें पढ़ना है जब हम इंटरप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरप्ट में भी और एक रजिस्टर आ जाएगा इंटरप्ट एनेबल के, टाइमर मोड जो टाइमर्स हैं, ये सारे हमें डिस्कस करने हैं जब हम उनको स्टार्ट करेंगे, टाइमर्स पढ़ना, इंटरप्ट्स को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देन ऑल दिस थिंग्स विल कम देयर, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे दूसरा है ये है, ये टी कॉन टाइमर रिलेटेड, ये सारे रजिस्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे, ये सारे वी कॉल देम एज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो इनका ये एसोसिएट या टाइमर्स के साथ होती है, काउंटर्स के साथ यूज, ये हमने अलग से पढ़ने हैं, ठीक है ना। कमिंग बैक टू दिस वन, अब मैं वापस आ रहा हूँ उस पर। ये यहाँ पे भी जैसे दिया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, सिंपल यहाँ पे दिए हैं 80 से स्टार्ट, एड्रेस होता है पोर्ट 0, स्टैक पॉइंटर, डाटा पॉइंटर लो, जो अपने वहाँ प्रोग्राम काउंटर, टाइमर का, ये सारे हैं। दीज आर जो मैंने कहा सीरियल कंट्रोल, वी कॉल दीज और रजिस्टर्स स्पेशल फंक्शन। अब स्पेशल क्यों इनको कहते हैं कि इनका कुछ स्पेशल फंक्शन होती है। टाइमर्स में जो यूज, ये जो है ना एस, ये सीरियल, जब हम सीरियल कम्युनिकेशन पार्ट पढ़ेंगे 805 में, यहाँ पे ये रजिस्टर्स हमें इन डिटेल पढ़ने हैं। फिलहाल आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा ये सब, इतना ही रखो कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या है, इनको डिटेल में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा, जैसे भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये पोर्ट्स आ गए इसमें, ठीक है ना। देन उसके अलावा टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है ना, ये हमने उसमें, या इंस्ट्रक्शन डिकोड, जो डिकोड होती है, जो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी वहाँ पे, किसी कमांड को डिकोड करने के लिए आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ चुके, ऑसिलेटर यहाँ से कनेक्ट करते हैं। देन इसके अलावा ये प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है ना। देन अगर प्रोग्राम पीसी इंक्रीमेंटर, मतलब जो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, उसको इंक्रीमेंट करने के लिए एक सर्किट होता है, दैट्स अ पीसी इंक्रीमेंटर, ठीक है। डीटीपीआर डाटा पॉइंटर, जो भी मैंने कहा कि एक्चुअली ये एड्रेस को भी होल्ड करता है, 16 बिट रजिस्टर है, तो ये वहाँ पे, तो ये सारे जो हैं, ये दीज आर ऑल ब्लॉक्स। मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉक्स अब याद आ गए। देखो पोर्ट्स कितने हैं, 4 हैं, पोर्ट ड्राइवर्स भी उसके साथ हैं, हो गए 4, हो गए 8।
देन अगर रैम है, रीड ऑनली मेमोरी है, रैम का अपना एड्रेसिंग रजिस्टर है, रोम का अपना एड्रेसिंग रजिस्टर, ठीक है ना। इसमें एक बी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, इसमें टेम्पररी रजिस्टर 2 है, ALU है, इसमें प्रोग्राम स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। अगर कहीं पे भी बुक्स में देखो या यहाँ पे लिख सकते हो 2-3 का नाम, वो जो मैंने वहाँ पे दिखा दी, एसकॉन, एसबफ, एसबफ कुछ लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद ये तो आ गया। तो ऐसे मतलब ये सारी चीजें। अब देखो पिन्स भी आ गए, आपको पिन्स मैंने बताया 40 पिन IC। अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे ऊपर से ही देखोगे, ये हो गए 8 पिन पोर्ट्स के, पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट के भी 8 पिन हो गए, इस पोर्ट के भी 8 पिन हो गए, इस पोर्ट के भी 8, 8 4 32, 32 ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के 2 है, 32 एंड 2 34। अब बचे 6 पिन। अब 6 पिन कौन कौन सी हैं? RST पिन हमने पढ़ी वहां पे, हाँ। EAVPP पिन पढ़ी एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, प्रोग्राम एंड ALE पिन अलग अभी हमने पढ़ी वहां पे, और प्रोग्राम स्टोर एनेबल भी हमने पढ़ी, हो गए 4। अब बचे 2 पिन, ग्राउंड एंड VCC। आगे कुल यहाँ पे भी हम बता सकते हैं 40, क्योंकि हमने पिन डायग्राम पढ़ा, पिन डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ पे। अब इन पिन को भी नाम याद रखना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ लिखते हैं के साथ पोर्ट्स के 8 पिन और। तो अब ये जो आपने, अब देखो एग्जाम में क्या करना है आपको, सबसे ये आर्टिकल सपोज आपने बना लिया, इसकी डायग्राम सपोज बना ली। अब लेकिन इसको क्या करना है, एक्सप्लेन। एक्चुअली हमने रैम को एक्सप्लेन किया है लास्ट टाइम, थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से वापस जा रहा हूँ रैम में, ठीक है ना। वो अब देखो अब इसको हम एक्सप्लेन करना है। आपने ये सर्किट डायग्राम बना लिया, आर्किटेक्चर बना लिया, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सपोज रैम को एक्सप्लेन करना है, रीड ऑनली मेमोरी का, प्रोग्राम स्टेटस बोर्ड का एक्सप्लेन, ये जो ALU टेम्परेचर, ठीक है ना, बी रजिस्टर, ये सारे इन चीज़ों को, या DPTR को एक्सप्लेन करना है, प्रोग्राम काउंटर का, स्टैक पॉइंटर का काम क्या है, ये सब चीज़ें आपको फिर डिस्क्रिप्शन इनका देना। जैसे ड्रा द क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, यूजुअली आया करता था, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, वहाँ क्वेश्चन होता है ड्रा द आर्किटेक्चर ऑफ 805 माइक्रो कर्नल एक्सप्लेन इट। जब एक्सप्लेन करना है इन हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना होता था वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा हम इसी में, क्योंकि मेमोरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा वापस में आ रहा हूँ। जो इसकी मेमोरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 मेमोरीज हैं। एक को हम कहते हैं डाटा मेमोरी, जो 128 बाइट्स की होती है, और इसमें स्पेशल फंक्शन भी, रजिस्टर्स भी इसी में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 128 है वो डाटा मेमोरी है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स अलग है, ठीक है। अब ये कुल मिला के, हाँ मैंने ये भी कहा कि एक्सटर्नल भी आप जोड़ सकते हो 64, ठीक है ना, बाहर से जोड़ सकते हो। तो ये यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये जो ओवरऑल मेमोरी का स्ट्रक्चर जो हम दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे भी दूसरी बात यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई, इसमें जो इंटरनल मेमोरी है, INTs पर इंटरनल मेमोरी आपकी कितनी है, 4 KB 8051 में, ठीक है, 4 KB इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल भी, अब मैंने वही बताया, जब इंटरनल मेमोरी यूज करें EA एक्सटर्नल एक्सेस को किसके साथ जोड़ना है, 5 वोल्ट इज लॉजिक 1 के साथ। अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हो खाली एक्सटर्नल नहीं, तो फिर EA को किसके साथ, जो हमने वहां पे भी एक्सप्लेन किया, इस पिन को जब हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इंटरनल में जरूरी आपको EA को +5 वोल्ट के साथ जोड़ के रखना, दैट इज लॉजिक 1। अगर आपने ये, मैंने वही कहा कि जब आप लॉजिक 1 के साथ जोड़ते हो, एक तो ये 4 KB आ रहे हैं, और ये 60 भी अपने आप ही जब ये एक्सेस करेगा, उसके बाद एड्रेस जो ढूंढेगा ये बाहर जाएगा, तो 1 पे ये बराबर 64 KB रेंज में चला जाएगा। अगर आप 0 रख रहे हो तो अंदर तो कुछ नहीं होगा, 4 KB, देयर विल बी नो इंटरनल मेमोरी विद इन द माइक्रो कंट्रोलर, पूरी को बाहर होगी। तब आप क्या करोगे, EA को 0, जब 0 करोगे तो 64 जो है वो बाहर एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल है, या 4 ये भी एक्सटर्नल, कुल मिला के एक्सटर्नल एक्सेस कर लेगा। तो ये हम यहाँ पे दिखाते हैं जो मेमोरी स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या है भाई, इसकी मेमोरी जो कितनी है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कभी भी, ड्रा द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ 8051, या इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल, भाई इसमें 2 मेमोरी ऑन चिप है, ठीक है ना, या एक्सटर्नल भी जोड़ सकते हैं, वो हम दिखाते हैं। डाटा मेमोरी है, देन अगर प्रोग्राम मेमोरी, दोनों लेकिन अलग अलग है, सेपरेट है दोनों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनल रैम। अब यहाँ पे खाली, वहाँ पे हमने 2 बता दी, अब हम डाटा मेमोरी पे आ रहे हैं, दैट इज इंटरनल रैम 128 बाइट्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपका 128 बाइट्स की रैम ये है, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इसके ऊपर है, ये 128 है, ऊपर ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यहीं पे, ये काली, क्योंकि जो डाटा मेमोरी आएगी उसमें ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फंक्शन इसको मैंने बता दिया। अब ये जो ये हम आगे पढ़ेंगे, प्रोग्राम स्टेटस बोर्ड को डिस्कस हम नहीं करना है, लेकिन फिलहाल मैं मेमोरी में आपको थोड़ा बता रहा था। 128 बाइट्स मेमोरी जो है, तो वहाँ पे क्या है, 128 बाइट्स, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा ऊपर से थोड़ा वो फिर से रिपीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट में मैं कहा दिया रहा, टोटल कितने बाइट्स है, 128 बाइट्स टोटल है, ठीक है ना। तो 128 बाइट्स टोटल है। अब उसके बाद 128 बाइट्स में तो एड्रेसिंग रेंज क्या होगा, 00 to 7F, ये इसका क्या बन रहा है, एड्रेसिंग रेंज। तो अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ, एड्रेसिंग रेंज, अगर आप एक्चुअली उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था ये, तो अब थोड़ा मैं और बता रहा हूँ आपको एड्रेसिंग रेंज में। तो
हाँ, सपोज अगर मैं टोटल, सो इसमें एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सो 2 देन ओवर x सपोज इज इक्वल टू 128, ठीक है ना। तो अब ये 128 क्या है, टोटल लोकेशन जो है वो 128 है, बिकॉज 128 बाइट रैम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एड्रेस रेंज निकालना चाह रहा हूँ जो, ठीक है ना। सो आई कैन आल्सो राइट हियर एंड देन 2 और x is now I can write here and then 2 power 7 और 2 power 7, 2 power 7 is 120, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि if the bases are same powers can be equated, so then we can add x is equal to 7। अब इस x क्या है, एक्चुअली these are the address lines, ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो एड्रेस लाइन्स है, एड्रेस लाइन्स कितनी है, 7 एड्रेस लाइन्स, ठीक है ना। ये इसका मतलब है इट इज 0 0 0 0 4 5 6 7। तो देन नेक्स्ट होगा सपोज 1 1 1, ये हम एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट टाइम, ठीक है ना। अब ये एड्रेसिंग रेंज है, व्हाट डू यू मीन एड्रेसिंग रेंज, ठीक है ना। तो एड्रेस रेंज क्या है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एड्रेसिंग रेंज का मतलब क्या है अभी मैं वेट करूँ, अब व्हाट डू यू मीन एड्रेसिंग रेंज, ठीक है। तो एड्रेसिंग रेंज का मतलब जो है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ, अब ये जो यहाँ पे इसमें लोकेशन है 128 लोकेशन, ठीक है ना। तो ये सपोज लास्ट वाली लोकेशन है, इसका एड्रेस है 111। अब ये एड्रेस है, मतलब इसका मतलब है कि पहली लोकेशन जो है उसका एड्रेस होगा 00000, जो माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ चुके हैं, सेम रिपीट हो रहा है। वहाँ पे 64 KB आप दिखाते हो, यहाँ पे हम खाली 128 बाइट्स दिखा रहे हैं। तो जो पहली एड्रेस, पहली लोकेशन का एड्रेस होगा इट विल बी 000। अगर मैं आपसे करूँ उसके बाद सेकंड लोकेशन जो है उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका जो एड्रेस होगा, तो ये कैन नाउ से हम बता सकते हैं इसमें दूसरी लोकेशन जो है, ठीक है, उसका एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या होगा 1, ठीक है ना। ये दूसरी होगी। इसी तरह और एक लोकेशन उसके ऊपर 0010। जब आप ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगी, जो लास्ट लोकेशन है ये वाली, इसका एड्रेस होगा 1111, दिस विल बी लास्ट एड्रेस ऑफ दिस लास्ट लोकेशन, ठीक है ना। तो अगर अब इस चीज को हम हेक्सा में लिखे, ठीक है ना, दिस विल बी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, सो ऑन। जब तक हमारा 1111 आ जाएगा, जो लास्ट लोकेशन होगी, ये कौन सी लोकेशन, इट विल बी लोकेशन नंबर 128। तो हर एक लोकेशन का अपना अपना एड्रेस है। अब क्योंकि ये 7 बिट से मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं इसका हेक्सा, अगर मैं कहूँगा हेक्सा का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये अब यहाँ पे ग्रुप्स लोगे 1 2 3 4, ठीक है ना। हेक्सा में ये हो गया 1 0 के बराबर, देन 000 को भी हम 0 ही मानते हैं, तो यू विल राइट स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 00, इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस 00 होगा। अब लास्ट एड्रेस क्या होगा 7F। अब 7F कैसे आ गया, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 1 वो F के बराबर होगा, उसके बाद बचे 3 1, 3 1 को कैसे लिखते हैं 7, तो लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या है 7F। अब यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं देयर आर 128 बाइट्स ऑफ रैम इन 8051। भाई इसमें तो टोटल रैम है 120। असाइनड एड्रेसिंग, जिनका एड्रेसिंग रेंज क्या है 00 to 7F। अब यही है, दिस इज द 00 to 7F। इज नॉट क्लियर। तो जब आप रैम के बारे में वहां पे लिखो, आर्किटेक्चर रूप में बनाया, अब रैम के बारे में लिखना है, आप यू व्हेन यू स्टार्ट रैम आप लिखोगे फर्स्ट RAM, अंडरलाइन दिस वन, देन यू विल राइट देयर इन 8051 वी हैव 128 बाइट ऑफ रैम एंड इट इज एड्रेसिंग रेंज इज 00 to 7F। आप समझ गए एड्रेसिंग रेंज, ये आ गया यहीं के स्टार्टिंग एड्रेस का लोकेशन क्या होगा, लास्ट एड्रेस का लोकेशन क्या होगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं द 128 बाइट्स का डिवाइड, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, अब फिर रिपीट हो रहा है। 128 बाइट्स की जो रैम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब 3 ग्रुप्स क्या हैं, वन इज कॉल्ड रजिस्टर बैंक हो गया एक ग्रुप, बिट एड्रेसेबल एरिया हो गया दूसरा ग्रुप, एंड जनरल ग्रुप, तो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया, वही हम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक बैंक है यहाँ पे, ये जो बैंक 0 है, ये 8 लोकेशंस का है, ये भी 8 लोकेशंस का है, ये भी 8 लोकेशंस का, ये भी 8 लोकेशंस का, भी मैं दिखाऊंगा वहां पे। तो 8 4 मीनस 32, वो इसका मतलब बैंक जो है इट कंसिस्ट ऑफ 32 लोकेशंस। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ए टोटल ऑफ 32 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन 00 to 1F, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे यहाँ का लास्ट का एड्रेस होगा इट विल बी 1F। इसको मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ नेक्स्ट में, यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे ये जो रजिस्टर बैंक, पहला बैंक जो है 00 से, ये कि मैंने बोला ये 8 लोकेशन हैं, आप समझ गए ना। अगर ये 8 लोकेशन हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, 8 लोकेशन जो है, सपोज ये पहली लोकेशन हो गई,
ठीक है ना। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 8th लोकेशन ये है। ये 8 लोकेशन इसमें 0 से स्टार्ट किया 7 तक हुए ना 8 लोकेशन, तो ये हो गए 8 लोकेशंस में। तो पहले लोकेशन का 0 एड्रेस है, ये हेक्सा में है 0102 अप टू 07। अब दूसरा रजिस्टर बैंक जो ये वी कॉल दिस रजिस्टर बैंक 0, ये सारे तो बैंक 4 हैं इसमें। दूसरा बैंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 08 से। ये भी 8 लोकेशन है। अगर आप देखोगे 8, 9, ABCDEF, ये भी 8 लोकेशन आ गई। ये हमारा बैंक 1 है, ठीक है ना। उसके बाद 0F के बाद अगर 1 ऐड करे तो इट बिकम्स 10, ठीक है ना, अगर काउंटिंग आती है एक समय, ठीक है ना। तो 10 जो है ये या 10 से अगेन ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये 8 लोकेशन है, ये भी 8 लोकेशन, कुल मिला के क्या है। अब हम अगर देखेंगे स्टार्टिंग एड्रेस क्या है बैंक का 00, लास्ट एड्रेस क्या है, इट इज 1F। वो हमारे जो बैंक वाला ग्रुप है इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 00, लास्ट है 1F। वही हमने वहां पे जो इससे पहले मैंने ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक मिनट, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया ये जो है। अब देखो यहाँ पे हम यही चीज दिखाते हैं कि हाँ यही हमने ए टोटल ऑफ 32 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन कहाँ से हो रहे हैं 00 टू 1F, क्योंकि 1F पे हमारे सारे बैंक चारों बैंक खत्म हो रहे हैं। आप समझ गए ना, ये हेक्सा में इसका है, ठीक है ना। अब दूसरी बात है आर सेट असाइड फॉर रजिस्टर बैंक एंड द स्टैक। अब इसी में आपका स्टैक भी आता है, वो पढ़ेंगे हम। स्टैक भी आपका जो बैंक 0 के बाद 01 जो है, ये हमारा वहां से हमारी स्टैक स्टार्ट होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टैक कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आपको अभी याद होगा, अब देखो थोड़ा और आसान हो जाएगा मुझे अभी आपको बताना, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया आपको भाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है स्टैक पॉइंटर का जब हम रिसेट करते हैं। अगर आपको भी पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई जब हम रिसेट करते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर। मैंने बोला इसको चीज को याद रखो, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स बाय डिफॉल्ट होते हैं 07। इसका मतलब स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इसकी स्टैक और माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा डिफरेंट है। जब हम पुश करते हैं इट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1। अगर जो ही हम जहां पे स्टैक पॉइंटर होता है वहां पे स्टोर वैल्यू नहीं होता है, इट फर्स्ट गेट्स इंक्रीमेंट, जो पुश वैल्यू आपने किया है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आपका स्टैक कहाँ से स्टार्ट होती है, आवर स्टैक स्टार्ट्स फ्रॉम बैंक नंबर 1, या इसलिए यहाँ पे स्टैक यहाँ से हमारी। तो क्योंकि पॉइंटर में तो स्टैक पॉइंटर में 07 है, लेकिन वहां पे स्टोर नहीं है। वंस वी पुश समथिंग इनटू द स्टैक, वहां पे इट गेट्स फर्स्ट इंक्रीमेंटेड बाय 1, 7 + 1 = 8 आ गया पॉइंटर यहाँ पे, और यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होगा स्टैक में, जो आपने पुश करना है वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर होता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई का wire from our now which bank is used as a stack for in by default, ठीक है, stack in case of 8051 आपको कहना है सब रजिस्टर बैंक 1, वो रजिस्टर बैंक 1 ही हमारा स्टैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट वैल्यू क्या है भाई, कौन सी चीज है इसको जो स्टैक बना रहा है, बिकॉज आवर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज 07। देन इफ वी पुश समथिंग इनटू द स्टैक इट फर्स्ट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1 आ गया यहाँ पे, देन वहां पे वैल्यू चला जाएगा। अब देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है सब्जेक्ट में, हर एक चीज आपने अच्छी तरह से समझा है, जो कोई भी ऑब्जेक्टिव चाहे कैसे टिपिकल भी कितना भी हो, यू विल बी एबल टू आंसर। सपोज अब यही है आपसे सपोज एग्जाम में आ गया बाय डिफॉल्ट मींस कि आपने स्टैक पॉइंटर में वैल्यू चेंज नहीं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो 7 है वो 7 ही है इसमें। इफ यू पुश समथिंग इन इट, फिर पूछा जाएगा इन लोकेशन दैट वैल्यू विल गेट स्टोर्ड, आपको बोलना है लोकेशन 08 में, क्योंकि हमें पता है स्टैक पॉइंटर में उसके इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा भी which part of the where from the stack of the 8051 starts by default, it starts from बैंक नंबर 1 या लोकेशन नंबर 08 से हमारा स्टैक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं ये कह रहा था यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस वन, ये हमारा यही यहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे जो टोटल अब ये इतना है 1F यूज है। अब यही आ गया एंड द स्टैक, वो और सेट असाइड फॉर द रजिस्टर बैंक्स भी यूज होते हैं, और इनको एज अ स्टैक भी हम यूज कर सकते हैं। आप समझ गए ना कि 2 रजिस्टर बैंक ही एज अ स्टैक यूज हो रहा है, वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर टोटल उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो बिट एड्रेसेबल एरिया है, मैंने बताया यहाँ तक तो 1F है। अगर 1F क्यों हम ऐड 1 करें इट बिकम्स 20। अगर आत्मचू डाउट हेक्साडेसिमल में काउंटिंग तक मैं मुझे, ठीक है ना। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये एड्रेस लास्ट लोकेशन जो है यहाँ पे, जो मैंने आपसे कहा कि जो लास्ट लोकेशन है, लास्ट लोकेशन का एड्रेस मैंने सपोज यहाँ पे आपको बता दिया, लास्ट लोकेशन का एड्रेस मैंने बता दिया, ये बैंक की जो लास्ट लोकेशन एड्रेस 1F, ठीक है ना। 1F के बाद जो ऊपर वाली पहली लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें कवर चीज अब उसके बाद ये जो पहली लोकेशन है यहाँ पे, सपोज ये वाली फर्स्ट लोकेशन है, अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, यहाँ तक तो है, यहाँ तक तो 1F है, 1F को अगर 1 ऐड करें इट बिकम्स 20। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये। उसके बाद बिट एड्रेसेबल एरिया वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोकेशन 20, ये इसका एड्रेस है 20 के बाद अब 2F, क्योंकि टोटल 16 लोकेशन है,